नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दुनिया में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करें अवन्या का। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिपीठ छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ रजरप्पा के रहस्य के बारे में आज हम ज्ञान दुनिया में आपसे बात करेंगे। छिन्नमस्तिका देवी माता का विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ झारखंड राज्य की राजधानी रांची से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले के चित्रपुर सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ के झरने और माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर आस्था और चमत्कार का केंद्र है। आस्था के धरोहर यह मंदिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। असम स्थित माँ कामाख्या देवी मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है और रजरप्पा झारखंड में स्थित यह मंदिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। रजरप्पा प्रांत के दो भाग हैं, रजरप्पा परियोजना और रजरप्पा मंदिर। रजरप्पा परियोजना में रजरप्पा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ कोल इंडिया लिमिटेड की आनुषंगिक इकाइयों में से एक सेंट्रल कोलफील्ड CCL परियोजना है। यहाँ कोयले की खानें हैं जहाँ खनन होता है। छिन्नमस्तिका माता को अनेकों नामों से पूजा जाता है, जैसे छिन्नमस्ता, प्रचंड चंडिका, स्वयंभू देवी और चिंतपूर्णी माता आदि। रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर प्रचंड चंडिका मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। माँ सती की 10 महाविद्याओं में से माँ छिन्नमस्ता देवी छठी महाविद्या है। इनका रूप अत्यंत ही भीषण और उग्र है। छिन्नमस्तिका 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें छिन्न का अर्थ होता है अलग होना और मस्तिका का अर्थ मस्तक या सिर होता है। इस प्रकार छिन्नमस्ता का मतलब जिसका मस्तक अपने धड़ से अलग हो गया हो। माता छिन्नमस्ता देवी अपने एक हाथ में अपना कटा हुआ सिर पकड़े हुए रहती है और उनके गर्दन में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही होती हैं और उनके दूसरे हाथ में खड्ग है। अपने कटे हुए स्कंध से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनमें से 2 धाराओं में से वो 2 सहेलियों जया और विजया की भूख शांत कर रही हैं और एक धारा वह स्वयं पीती हैं। देवी ईडा, पिंगला, सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों का संधान कर योग मार्ग में सिद्धि को प्रदर्शित करती हैं। विद्यात्रयी में यह दूसरी विद्या मानी गई है। मान्यता है छिन्नमस्तिका महाविद्या सकल चिंताओं का अंत करती है, इसलिए मन में चिंतित हर कामना को पूरा करती है। इसीलिए माता को चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। महाप्रलय का ज्ञान कराने वाली यह महाविद्या भगवती पार्वती का ही रौद्र रूप है। सुप्रसिद्ध पौराणिक हयग्रीवोख्यान छिन्नमस्ता देवी से संबंधित है। पुराणों में रजरप्पा मंदिर का उल्लेख शक्तिपीठ के रूप में मिलता है। मंदिर के निर्माण काल के बारे में पुरातत्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 6000 साल पहले हुआ था और कई इसे महाभारतकालीन मंदिर बताते हैं। देवी का स्वरूप, आइए जानते हैं देवी के स्वरूप के बारे में। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। छिन्नमस्तिका माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण और उग्र है। माँ का यह उग्र रूप इसलिए इन्हें इस रूप में प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके हाथ में स्वयं उनका ही सिर रहता है। माँ शिव शक्ति के विपरीत कामदेव रति पर आसीन है। उनके वर्ण गुड़हल के समान लाल हैं तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहना हुआ है। गले में उन्होंने राक्षसी खोपड़ी की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है जिसमें 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं जिसमें एक में खड्ग और दूसरे में अपना कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में राक्षस की खोपड़ियाँ बांधी हुई हैं। दिशाएं ही देवी का वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है।
छिन्नमस्ता की साधना दीपावली से शुरू करनी चाहिए। इनके मंत्र के 4 लाख जप करने से देवी सिद्ध होती हैं और कृपा करती हैं। जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश दरिद्र और कन्या का भोजन कराना चाहिए। माता छिन्नमस्तिका की महाविद्या की कहानी के बारे में आइए जानते हैं। छिन्नमस्तिका महाविद्या की कहानी इस प्रकार है कि एक बार माँ सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती द्वारा उनके विवाह किए जाने के कारण रुष्ट थे। इसलिए उन्होंने बेटी पार्वती और जामाता शिव जी को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, किंतु माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। जब माता सती ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को यज्ञ में जाते हुए देखा तो इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा, एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, किंतु इसके लिए उन्होंने अपने पति से जब अनुमति मांगी तो शिवजी ने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर भी शिवजी नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिवजी को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिवजी को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें छठी छिन्नमस्ता देवी थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। 10 महाविद्याओं में देवी का रूप है देवी काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के समूह हैं सौम्य कोटि, उग्र कोटि और सौम्य उग्र कोटि। सौम्य कोटि में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला देवी आती हैं। उग्र कोटि में देवी काली, छिन्नमस्तिका, धूमावती और बगलामुखी देवी आती हैं और सौम्य उग्र कोटि में तारा, त्रिपुर भैरवी देवी आती हैं। क्या आप जानते हैं कि माता के कटे हुए मस्तक का क्या रहस्य है? आइए जानते हैं कि माता के कटे हुए मस्तक का रहस्य क्या है। एक बार माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई। वहाँ स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं ने माता रानी से भोजन मांगा, जिस पर माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय के बाद भी जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो माता रानी ने खड्ग से स्वयं का मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया। माता रानी के धड़ से 3 रक्त की धाराएं फूटकर निकली, जिसमें से उन्होंने 2 सेविकाओं को रक्त पिलाकर उनकी भूख शांत की और एक धारा से उन्होंने खुद उसका रक्तपान किया। इसी कारण माता रानी का यह रूप प्रचलन में है। आइए अब जानते हैं कि छिन्नमस्ता देवी की साधना कैसे होती है और उनके साधना के मंत्र क्या हैं। माता छिन्नमस्ता का स्वभाव शांत स्वभाव की उपासना करने पर देवी अपने शांत रूप में प्रकट होती हैं और उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप देती है, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। देवी के साधना का मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ब्रज वैरोचनीय हूँ फट स्वाहा। प्रतिदिन इस मंत्र के जप के बाद देवी के लिए खीर, सूखे मेवे या नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि माँ छिन्नमस्ता का भक्ति और पूजा के क्या लाभ हैं। माँ छिन्नमस्तिका देवी के उग्र रूप के कारण इनकी पूजा साधारणतया तांत्रिकों और द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने और अपने शत्रुओं के पराजित करके संहार करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को इनकी भक्ति और उपासना की सलाह दी जाती है। आम भक्तों के लिए विशेष रूप से पूजा या साधना की मनाही है। तांत्रिकों व साधुओं के द्वारा माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश करना होता है।
भय को दूर करने और विपत्तियों को समाप्त करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। मंगलवार और शनिवार को रजरप्पा मंदिर में विशेष पूजा होती है। माँ छिन्नमस्तिका की कृपा से भक्तों पर आई विपत्ति और संकट दूर होते हैं और उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। देवी छिन्नमस्तिका महाविद्या की पूजा मुख्यतः गुप्त नवरात्रियों में की जाती है। गुप्त नवरात्रियों में माता रानी की सभी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और छठे दिन महाविद्या छिन्नमस्तिका देवी की पूजा करने का विधान है। छिन्नमस्तिका मंदिर का विवरण वेदों पुराणों में पाया जाता है और इसे शक्ति और भक्ति का प्राचीन धरोहर माना जाता है। माता छिन्नमस्तिका को पवित्र हृदय से भक्ति जो भी भक्त करते हैं, माताएं दर्शन मात्र से उनकी इच्छा देवी माँ पूरा करती है। मुख्यतः झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सभी प्रांतों से भक्तजन वर्ष भर इस पावन तीर्थ स्थल पर माता के दर्शन हेतु आते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ साल भर लगी रहती है, किंतु शारदीय और चैत्र नवरात्रों में भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ बड़े पैमाने पर विवाह भी होते हैं। रजरप्पा मंदिर की कला और वास्तुकला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से मेल होती है। यहाँ माँ काली के मंदिर के अलावा विभिन्न देवी देवताओं के जैसे सूर्य भगवान, भगवान शिव, गणेश आदि के 10 मंदिर मौजूद हैं। मंदिर के उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रुख किए माँ छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। विशेषज्ञों के अनुसार यह मंदिर 6000 वर्ष पहले बना था। कुछ इसे महाभारत कालीन भी बताते हैं। यहाँ कई मंदिर हैं जिसमें अष्टमंत्रिका और दक्षिण काली प्रमुख है। यहाँ तांत्रिक तंत्र साधना करते हैं। देवी छिन्नमस्तिका के मंदिर जाने का मार्ग बहुत ही सुगम है। सड़क मार्ग से ये रांची रोड से करीबन 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ निकटतम रेलवे स्टेशन रामगढ़ कैंट निकटतम 28 किलोमीटर दूर है और हवाई अड्डा निकटतम रांची हवाई अड्डा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट 70 किलोमीटर के लगभग दूरी पर है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा के बारे में आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट gyandunya.co.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता रानी।